प्रभावित कर दिया है। भीषण सर्दी के कारण कई स्कूलों में छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है और लोग अलाव और हीटर का सहारा ले रहे हैं। आईएमडी ने 6 जनवरी तक दिल्ली और हरियाणा के कुछ सुदूर इलाकों में शीतलहर चलने का पूर्व अनुमान व्यक्त किया है। आईएमडी के अनुसार शीतलहर तब घोषित की जाती है जब न्यूनतम तापमान सामान्य औसत तापमान से 4.5 डिग्री से 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है। अब देश में कहां-कहां घने कोहरे का अनुमान है, इसको जानिए। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 7 जनवरी तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 जनवरी तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 5 जनवरी तक, उड़ीसा में 6 जनवरी तक, जम्मू और उत्तरी मध्य प्रदेश में 6 जनवरी तक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 7 जनवरी तक, असम, मेघालय और नागालैंड में 7 जनवरी तक, इसी तरह मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 7 जनवरी तक, झारखंड में 5 जनवरी तक, पंजाब में 4 और 6 जनवरी के दौरान, बिहार में 8 जनवरी तक और हरियाणा में आज से 6 जनवरी तक घने कोहरे का अनुमान है। इसके अलावा चंडीगढ़ और दिल्ली में 6 जनवरी तक घने कोहरे का अनुमान है। यूपी में कोहरे का कहर जारी है। नोएडा से वाराणसी तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। अधिकांश जिलों में ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटों में तापमान गिर सकता है और कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। मध्य प्रदेश में मौसम ने फिर करवट बदली है। रात के तापमान में तो बढ़ोतरी हुई ही है, लेकिन दिन में भी सर्दी बढ़ गई है। भोपाल में तो सीजन में पहली बार सुबह 9 बजे तक धूप नहीं निकली। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार भी रोक दी है। कोहरे के कारण इंदौर आने जाने वाली फ्लाइट्स पर भी असर दिखा। राजस्थान में सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर के फतेहपुर में 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन की कड़ाके की ठंड का संकेत है। कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी कम रही और वाहनों की रफ्तार भी थमी नजर आई। दिल्ली एनसीआर के निवासियों के लिए राहत की बड़ी खबर है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली की हवा में आए सुधार और अनुकूल मौसम को देखते हुए पूरे क्षेत्र से GRAP के तीसरे चरण की पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से हटा लिया है। पिछले कई दिनों से दिल्ली का AQI लगातार कम हो रहा है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के बड़े हिस्से में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में बर्फबारी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हम आपको ठंड और कोहरे से लेकर देश के कुछ शहरों की तस्वीर दिखाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोहरे की वजह से कई उड़ानें लेट हुई हैं और फ्लाइट ऑपरेशन भी प्रभावित हुआ है। तस्वीरें IGI एयरपोर्ट की हैं। इसी तरह बिहार के पटना में तापमान में गिरावट के साथ सुबह घना कोहरा छाया हुआ। उड़ीसा के भुवनेश्वर और पुरी में आज सुबह घना कोहरा छाया हुआ था। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल शहर में शीतलहर जारी है और सुबह यहां भी घना कोहरा छाया हुआ है। इसी तरह यूपी के अयोध्या और आगरा में शहर में शीतलहर जारी है, कोहरा छाया हुआ है। आगरा की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि ताजमहल के पास की ये तस्वीरें लगातार बनी हुई हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये पहाड़ों की भी तस्वीरें देखिए। जम्मू कश्मीर की भलेसा घाटी में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। पूरा पहाड़ सफ़ेद चादर में ढक चुका है। इसी तरह जम्मू कश्मीर की ही भद्रबाग घाटी के ऊंचे इलाकों में पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। तापमान के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाने के कारण इस इलाके में कई पानी के स्रोत भी जम गए हैं। जम्मू कश्मीर के ही श्रीनगर में तापमान में गिरावट के साथ कश्मीर घाटी में शीतलहर देखी गई है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें डल झील की आपको दिखाई दे रही हैं। लद्दाख के कारगिल के द्रास में साल की पहली बर्फबारी हुई है, उसकी तस्वीरें आप देखिए। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में धर्मशाला की तस्वीरें, जहां पर पहाड़ियों पर साल की बर्फबारी आपको दिखाई दे रही है और इसको लेकर पर्यटकों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है।
खबर राजस्थान के माउंट आबू में आज भी तापमान दूसरे दिन भी जमा बिंदु से 3 डिग्री नीचे है। हजारों की संख्या में पहुंचे पर्यटक माउंट आबू। शुक्रवार को 22,000 से अधिक पर्यटक पहुंचे। एक रिपोर्ट देखिए। आबू में आज तापमान जो है जमा बिंदु से 3 डिग्री नीचे चला गया। नक्की लेक पर हम हैं, कुछ पर्यटक यहाँ पे मौजूद हैं। हम बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार का मौसम है माउंट आबू का। और हम लोग यहाँ पर घूमने आए हैं और बहुत कूल है, लाइक यहाँ पे बर्फ भी जम रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। हम इंजॉय कर रहे हैं कि ठंड में भी हम हर चीज़ का मज़ा ले रहे हैं। हर चीज़ का मजा ले रहे हैं। माउंट आबू में बर्फ देखी आपने, आज 2 दिन से बर्फ देखी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत कूल है, ऐसा नीचे कहीं नहीं दिखता है। बहुत टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस है, माहौल में एनवायरनमेंट बहुत प्यारा होता है। विंटर ब्रेक आप एंजॉय बताइए। कर रहे हैं बच्चे, विंटर ब्रेक बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और कैसा लग रहा है जब बर्फ देखते हैं? माउंट आबू में पर्यटक भी आते हैं और लोग जिस प्रकार से इसका आनंद उठाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी जगह है, सबको आना चाहिए। कश्मीर नहीं तो एटलीस्ट राजस्थान का कश्मीर माउंट आबू तो विजिट जरूर करना ही चाहिए। आप मैं क्या बताओ, क्या बोलना चाहोगे? माउंट आबू कैसा लग रहा है आपको? आपके आप बताइए बेटा, कैसा लग रहा है आपको? आप अन्य पर्यटक भी मौजूद हैं यहाँ पे। हम बात करना चाहेंगे कि माउंट आबू में जो है आज बर्फीला हो रखा है, -3 टेम्परेचर था, क्या कहना चाहेंगे आप? काफ़ी ठंड है यहाँ पे, कॉफी चाय पीने का काफ़ी मज़ा आ रहा है। अच्छा वेदर है। आप क्या कहना चाहते हैं दूसरे लोगों के लिए कि माउंट आबू आना चाहिए? सर्दी में आइए और यहाँ का मजा उठाइए। हम इधर 15 से बाहर आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद गुजरात से आए हैं। ठंड का मज़ा तो नक्की लेक के पास ही है आबू में। ठंड का मजा नक्की लेक के पास में है और कहीं ना कहीं आज माइनस टेम्परेचर रहा। कल भी माइनस टेम्परेचर 3 था, आज भी -3 है और कहीं ना कहीं पर्यटक आनंद उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील आचार्य के साथ अनिल अरन, इंडियन न्यूज़, माउंट आबू से।